राधे राधे दोस्तों, मैं इंडियन हेमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक में अगर फूल बनता है तो यह 3 काम शुरू कर दीजिए। इन 3 काम को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और भगवान की कृपा होगी। जो दिक्कतें आपको चल रही हैं वह दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे। दीपक में फूल बनना, दीपक में फूल कब बनता है, क्यों बनता है? देखिए, भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं। जब खास तौर पर जब आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, जब आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है तब ये आपके दीपक में फूल बनता है। वैसे तो भगवान आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं जिन्हें आप भी समझते हैं और नहीं भी समझते हैं। जैसे सपने में आपको दर्शन देते हैं, या फिर पूजा करते समय आपके ऊपर फूल गिर जाना, या कभी कभी भगवान की प्रतिमा आपको हंसते हुए दिखाई देना। ये सब दर्शन के संकेत हैं। दीपक में फूल नवरात्रों के दौरान, साधना के दौरान और पितृपक्ष के दौरान बनता है। ये जो फूल बनता है दीपक में, ये गोल बत्ती में भी बनता है और लंबी बत्ती में भी बनता है। सबकी आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। किसी का चित्र चंद्र की तरह होता है, किसी का कमल के भांति होता है, किसी का खड़ग के जैसे तलवार बनी हुई है। तो यह सब अलग अलग आकृतियाँ अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती हैं। जैसे पुष्प का बनता है तो माता रानी की सेवा आप करते हैं, तो अगर अधिकतर पुष्प बनता है और अगर खड़ग बनता है तो आप माता काली की पूजा करते हैं तो आपके खड़ग बनता है। इस प्रकार से आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। तो यह जो दीपक होता है उसमें जो फूल बनता है वह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर भगवान आते हैं और आपके दीपक में संकेत आपको देते हैं। दीपक अगर तीव्र गति से जलता है तो ये भी संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो आपको यह 3 काम बहुत जल्दी करने चाहिए क्योंकि इन 3 काम को करने से अगर भगवान चौखट पर खड़े हैं तो वह आपके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं और वह स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं। 3 काम को करने का निवारण हम बताते हैं। अगर हर प्रकार से आप सुख समृद्धि प्रदान करते हैं आपको, तो सबसे पहले जो कार्य है वह आपको यह करना है कि अगर दीपक में फूल बना है तो उसे फूल को आप जब तक दीपक जल रहा है तब तक नहीं तोड़ना, और जब दीपक शांत हो जाए तो उस फूल को तोड़ लीजिए और चिमटी से तोड़ लीजिए किसी, और आप उसे घी मिलाकर सिंदूर में मिला सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी का जो सिंदूर आता है उसमें मिला लीजिए, और माता काली के भक्त हैं तो उसे घी में मिला लीजिए और रोजाना तिलक कीजिए। इस तिलक की इतनी शक्ति होगी कि आप जो भी काम करेंगे आपके सारे काम तीव्र गति से बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करेगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी और सूर्य देव की जो किरण है, इस प्रकार से तिलक लगाने से आपकी आत्मा शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी जो अन्य व्यक्तियों को भी सकारात्मक कर देगी। इसलिए जो फूल है इसका तिलक हल्का सा करें। अगर तिलक भी नहीं कर सकते तो आप अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, यानी आपके शरीर की किसी भी एक ऐसे अंग पर लगाएं जहां अपवित्रता ना हो, हाथ गंदे ना लगे। इस प्रकार से तो इस तरीका का बहुत महत्व होता है। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी पर जाते हैं तो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी परेशानी है जिस परेशानी का आपको हल नहीं मिल रहा है तो आपका हल मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आई दिक्कत भी खत्म हो जाती है और व्यक्ति अपने कार्य लगन से करना शुरू कर देता है। दूसरा कार्य क्या करना है? दूसरा कार्य करना है आपको मंत्र। आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं या फिर मंत्र उच्चारण के साथ साथ आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में 20% ऊर्जा है तो आप इनके करने से 80% या 90% ऊर्जा फील करेंगे। आप पॉजिटिव फील करेंगे और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। लास्ट जो कार्य आपको करना है वह है भोग। सभी योनियों को बहुत प्रिय होता है और सभी देवी देवताओं के आदर सत्कार के लिए आपको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग दे सकते हो, 2 बतासे लौंग का भोग दे सकते हो, और सबसे उत्तम है कि जो आप सबसे पहले की जो रोटी बनाते हो सुबह, उसमें थोड़ी एक छोटी सी गुड़ की डली डालकर भगवान को अर्पित कर सकते हो। लगभग 15-20 मिनट बाद आप उसे भोग को घर में बांट दें। और एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप भगवान के सामने भोग रखें तो आँख बंद करें
ताकि वह ग्रहण कर सकें। और इन 3 कामों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि संपन्न शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए इन काम को करने से आपके घर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा का साथ ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक जो समस्या है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भौतिक जीवन में भी आप स्वस्थ हो जाएंगे और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो इसी के साथ राधे राधे, फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।